हज़रात गिरामी वक़ार उलमाए मिल्लत इस्लामिया, शुअराए बारगाह नबविया, जुमला मुहिब्बीन, मुखलिसीन, मुतक़िदीन, मुतवस्सिलीन, पर्दा नशीन इफ़्फ़त मआब ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दारुल उलूम उस्मानिया के इस अज़ीमुश्शान इजलास में हम और आप हाजिर आकर अपनी अक़ीदत व मोहब्बत की ज़ुल्फ़ों को संवारने की कोशिश कर रहे हैं। आपने मुझसे क़ब्ल कई तक़रीरें समाअत कर ली हैं और जनाबे मोहम्मद अली फैज़ी साहब से उनकी ख़ूबसूरत आवाज़ में नातो मनाक़िब के ख़ूबसूरत अशार से आप हज़रात महज़ूज़ हो रहे थे। रात का काफ़ी हिस्सा गुज़र चुका है और मेरे बाद और भी कई लोग बाकी हैं जिनकी तक़रीरें और ख़िताब आपको समाअत करने हैं। मैं थोड़ी देर के लिए आपके दरमियान हाजिर आ गया हूँ। ज़्यादा देर आपकी सिमा खराशी का सबब भी नहीं बनूँगा। कम वक्त में अपनी गुफ्तगू मुकम्मल करके आपके दरमियान से रुखसत हो जाऊँगा, मगर इससे क़ब्ल के दुरूद पाक का हदिया जब तक के पेश ना कर लिया जाए, मैं अपनी गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाना नहीं चाहता। इसलिए आप हज़रात निहायत अक़ीदत व मोहब्बत के साथ बारगाह रिसालत व आले रिसालत में दुरूद पाक का हदिया बावाज़े बुलंद पेश कर लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। जितने हजरात रह गए हैं काफ़ी हैं, इसलिए कि मैं जिस महफिल पाक में हाजिर हूँ मकसद यहाँ फ़कत आपको सुनाना नहीं है, बल्कि जिस ज़ाते वाला सिफ़ात की खातिर यह महफिल पाक आरास्ता की गई है और ज़िक्र नबी, ज़िक्र औलियाए किराम की इस खूबसूरत बज़्म में हम और आप तशरीफ़ रखते हैं। आप सुने न सुने वो सुन रहे हैं और असल मकसद उन्हीं को सुनाना भी है। जो हजरात मुंतशिर हैं, बेहतर होता कि इस महफिल पाक में आकर वो हजरात बैठते थोड़ी देर और फैज़ाने औलियाए किराम से अपने दामन को मुअत्तर व मुश्कबार करने की कोशिश करते। बहरहाल जितने लोग भी हैं काफ़ी हैं। बस ये चाहता हूँ कि जो हजरात पीछे रह गए हैं वो थोड़ा आगे आकर बैठ जाएं तो सुनने सुनाने का एक माहौल बन जाए। बड़ा ही अफरा तफरी का माहौल अभी बना हुआ है। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूब व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दान व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सार व ज़ियाइहा व कश्फिल अहज़ान व जिलाइहा व अला आलिहि व अस्हाबिहि दाइमन अबदन अबदा सरमदा। तमाम तर तारीफ़ व तौसीफ़, हम्द व सना, शुक्र व सिपास, खूबी व सताइश, बुज़ुर्गी व बरतरी उसी ज़ाते वाहिद को ज़ेबा है जिसकी शान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।
दुरूद व सलाम की सब्ज डालियां बारगाह रिसालत मआब में पेश हैं और अकीदत व मोहब्बत के गजरे औलियाए कामिलीन की बारगाह विलायत में हम फ़कीरों की जानिब से पेश हैं। बगैर किसी तमहीदो तबसरा के असले मुद्दआ की तरफ मैं आना चाहता हूं इन अशार के साथ। करम करे माशाअल्लाह। कि खुला है दफ्तरे इस्यां गज़ब पर हक ताला है। खुला है दफ्तरे इस्यां गज़ब पर हक ताला है। खुदा और उम्मती के दरमियां एक कमली वाला है। खुदा और उम्मती के दरमियां एक कमली वाला है और हमारे नामे अमाल का हर गोशा काला है। क्या बात? हमारे नामे अमाल का हर गोशा काला है, मगर इतना भरोसा है शफाअत करने वाला है। मगर इतना भरोसा है शफाअत करने वाला है। और मदीना है यहाँ अंदाज पीने का निराला है। मदीना है यहाँ अंदाज पीने का निराला है। नजर से काम चलता है सुराही है न प्याला है। नजर से काम चलता है सुराही है न प्याला है। मदीना है यहाँ अंदाज पीने का निराला है। नजर से काम चलता है सुराही है न प्याला है। अब बरहना सर है आंखें नम है और तलवे में छाला है। बरहना सर है आंखें नम है और तलवे में छाला है, मगर सूरत बताती है कोई अल्लाह वाला है। मगर सूरत बताती है कोई अल्लाह वाला है। खुला है दफ्तरे इस्यां गज़ब पर हक ताला है। खुदा और उम्मती के दरमियां एक कमली वाला है। आज की ये महफिले पाक जो बज़्म औलिया भी है, बज़्म मुस्तफ़ा भी है, हम नबी के जिक्र से भी इस महफिल को सजाए हुए हैं और औलियाए किराम के अस्कारे तैयबा से भी इस महफिले पाक के हुस्न को बढ़ाते चले आ रहे हैं। कुरान इरशाद फरमा रहा है जिसने अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम की तो गोया उसने दिल की परहेजगारी हासिल कर ली। कुरान ने ये बात समझाकर हमें ये जहन दे दिया कि परहेजगारी के अंदर भी कैटेगरी है। परहेजगारी के अंदर भी अलग अलग तबके हैं। परहेजगारी के अंदर भी क्वालिटी है कि दिल का परहेजगार होना और होता है और चेहरे का परहेजगार होना और होता है। कुरान ने कहा जिसने अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम कर ली तो गोया वो दिल का परहेजगार हो गया। आज हमें लोग नगर नगर जगह जगह घुमाकर चेहरे का परहेजगार तो बनाते नजर आते हैं, मगर ये अल्लाह वालों की बारगाह है जहां हमें दिल का परहेजगार बनाया जाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे खतीब आजम हुजूर राज़िए मिल्लत। दिल का परहेजगार वलियों की बारगाह में आकर लोग बनते हैं और ये उलमाए किराम अपनी सारी कुव्वतें इसी बात को समझाने के ऊपर सर्फ करते चले आए हैं कि किसी अल्लाह वाले के करीब हो जाओ, किसी मर्द मोमिन नेक साले अल्लाह के बरगुजीदा बंदे की बारगाह के करीब हो जाओ, इसलिए कि ये खुद अहले दिल हैं जो इनकी बारगाह में आ जाता है
उसके दिल को भी ये चमकाते नजर आते हैं। तभी तो फाजिले बरेलवी की जबान भी कहती नजर आती है कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुकद्दस, जलसे दस्तार। दिल का परहेजगार होना और चेहरे का परहेजगार होना, और दाढ़ी आपने चेहरे पे सजा ली, चेहरा परहेजगार हो गया, मगर दिल के अंदर ही अगर कुदूरत हो, स्याही हो, तो वहां चेहरे की परहेजगारी कोई काम आने वाली नहीं है। इसलिए अल्लाह वालों ने अपनी जितनी भी कुव्वतें सर्फ की हैं वो हमारा दिल बनाने पर, कि दिल बन जाए। दिल बन जाएगा तो चेहरा ऑटोमेटिक बन जाएगा, दिल संवर जाएगा तो चेहरा भी संवर जाएगा। इसलिए कि आका का इरशादे गिरामी है, हदीस पाक है, हमारे नबी इरशाद फरमाते हैं कि इंसानी जिस्म के अंदर गोश्त का एक टुकड़ा है, वो अगर संवर जाए, वो अगर संवर जाए तो सारा इंसानी वजूद संवर जाता है, और वो अगर बिगड़ जाए तो सारा इंसानी वजूद बिगड़ जाता है। सहाबाए किराम ने अर्ज किया, हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद तो फरमाएं, हमें बताएं तो सही वो कौन सा हिस्सा है। कहा है मेरे सहाबियों, वो ही तो दिल है, दिल बिगड़ता है तो इंसान बिगड़ जाता है, दिल संवरता है तो इंसान संवर जाता है ना। और ये तो प्रैक्टिकल है, हमारे हुजूर के इरशादे गिरामी के अंदर यही तो खासियत है कि आपने फकत कौली एतबार से हमें नहीं बताया समझाया, बल्कि फेली एतबार से हमें करके दिखाया, करके दिखाया। सारे जमाने ने देखा, दुनिया ने देखा कि जिसका दिल बना उसका मकाम क्या रहा, उसका मर्तबा क्या रहा, और जिसका दिल बिगड़ा उसका हश्र क्या हुआ, उसका हश्र भी अहले जमाना ने देख लिया। और जिनके दिल बन गए उनका मकाम भी अहले दुनिया ने देख लिया। अरे यही वो दिल ही तो था कि जब बिगड़ा तो नमरूद बनता नजर आया, यही दिल था कि जब बिगड़ा तो हामान बनता नजर आया, यही दिल था कि जब बिगड़ा तो शद्दाद बना, यही दिल था कि जब बिगड़ा तो वलीद इब्ने मुगीरा बनता नजर आया, यही दिल था कि बिगड़ गया तो यजीद बनता नजर आया, यही दिल था कि बिगड़ा रहा तो अबू जहल बनता नजर आया, यही दिल था कि जब बिगड़ा तो अबू लहब बना, और यही दिल था कि जब संवर गया तो सिद्दीक अकबर बन गया, यही दिल था कि जब संवर गया फारूक आजम बन गया, यही दिल था जब संवर गया उस्मान गनी बन गया। यही दिल है कि बिगड़ जाए तो लोग वहाबी बनते हैं, और यही दिल है कि संवर जाए तो सहाबी बनते हैं। नारे तकबीर, आवाज थोड़ी बढ़ा दीजिए, बढ़ा दीजिए। दिल संवरता चला गया तो नबी की बारगाह में लोग आते गए, दीदार का शरबत पीते गए, ज़ियारत से फैज़याब होते गए, और मकाम सहाबियत पर फाइज होते गए। और मकाम सहाबियत तो इतना बुलंद, इतना अरफा, इतना आला कि अब दुनिया के अंदर वली तो आ सकते हैं मगर कोई दूसरा अब सहाबी नहीं आ सकता। सहाबी दूसरा पैदा नहीं हो सकता। तो मुझे कह लेने दो
कि जिस नबी की सोहबत में बैठने वाला इतना लाजवाब है तो मेरा नबी कितना लाजवाब होगा। उनकी सोहबत में बैठने वाला इतना बाकमाल, तो जिसकी सोहबत में वो बैठे वो नबी कितना बाकमाल होगा, कितना बाकमाल होगा। और अपनी किस्मत पे कुर्बान जाओ कि तुम्हें नबी भी मिला तो सारे नबियों का नबी मिला, और वली का दामन हाथ में आया तो ऐसा जो सारे वलियों का वली है, वलियों का वली है। नबी मिला, रसूल मिला तो रसूल आज़म, और वली मिला तो गौसे आज़म। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है ना? जवाब नहीं। मेरे नबी का गुरोहे अंबिया में कोई जवाब ना हुआ, और सरकारे गौसे आज़म का गुरोहे औलिया में कोई जवाब ना हुआ। अरे ये ऐलान फरमाने वाला सिवाय सरकारे गौसे आज़म के कोई दूसरा नजर भी ना आया कि मेरे सारे मुरीद और उनके मुरीदों का मुरीद जब तक जन्नत में कदम ना रख दे, अब्दुल कादिर जन्नत में कदम रखने वाला नहीं है। बोलिए, और किसी वली ने ये ऐलान किया? नहीं किया। इसलिए कि जो मकामे गौसियत कुबरा सरकारे गौसे आज़म को मयसर हुई वो किसी दूसरे वली को मयसर ना हुई। और उलमाए किराम इरशाद फरमाते हैं कि अहले बैते मुस्तफा से ये मनसब चलता हुआ आगे बढ़ता रहा और हजरत इमाम हसन अस्करी पर आकर ठहर गया और तब तक ठहरा रहा जब तक के सरकारे गौसे पाक दुनिया में तशरीफ न लाए। जब सरकारे गौसे पाक तशरीफ ले आए तो ये मकाम गौसियत कुबरा आपको हासिल हो गई, और ये मकाम आपके पास तब तक ठहरा रहेगा जब तक के दुनिया में इमाम मेहदी का ज़ुहूर ना हो जाए। ये मकाम है सरकारे गौसे आज़म का। इसलिए तो गुरोहे औलिया में ना कोई ये ऐलान फरमाने वाला हुआ, ना कोई इस शान के साथ दुनिया में तशरीफ लाया। अरे शान गौसे पाक की शान क्या कहना, वहां तक तो हमारे ज़हनो फिक्रो अक्लो गुमान का पहुंचना भी मुहाल नजर आता है। उनके घर की ये शान है। जिस हुजरे में सरकारे गौसे आज़म ठहरे, जिस कमरे में सरकारे गौसे पाक रहे, जिस मदरसे में सरकारे गौसे आज़म दर्स फरमाए, जिस खानकाह में सरकारे गौसे आज़म ठहर जाएं, उसके दरवाजे की शान ये है कि गौसे आज़म फरमाते हैं जो मेरे दरवाजे से गुजर गया, जो मेरी खानका के दरवाजे से गुजर गया, गुजरने वाला भी जन्नती है। दरवाजे से गुजरने वाला भी जन्नती है। और ऐसा ना समझना कि मैं कोई अपनी तरफ से कह रहा हूं, रिवायात मौजूद हैं, किताबें भरी पड़ी हैं। अहले शेर ने सैकड़ों जगह ये बात अपनी तसानीफ के अंदर रकम की है कि सरकारे गौसे आज़म का एक मुरीद सादिक था, उसके वालिद का इंतकाल हो गया। इंतकाल जब हुआ, तजहीज़ो तकफीन के बाद, कब्र में उतारने के बाद, मिट्टी डालने के बाद वापस घर को आया। रात हुई, अंधेरा छाया, आंख लगी
ख्वाब में देखता है अपने वालिद का हाल, जिसे कब्र में लिटा कर आया था। ख्वाब में देख रहा है कि मेरा वालिद अज़ाबाते कब्र में घिरा है, तरह तरह की अज़ियतें हैं, तकलीफें हैं, अज़ाबात कब्र में दिए जा रहे हैं। इतना देखना था, हैरानो परेशान हो उठा, आंख से नींद गायब हो गई। करवट लेते लेते किसी तरह से रात गुजरी, फजर का वक्त हुआ। अजान पुकारने वाले ने अजान पुकारी, फजर के लिए सरकारे गौसे पाक की खानका में तशरीफ ले गया। गौसे आजम मुसल्लाए इमामत पे तशरीफ लाए, आपकी इक्तिदा में नमाज अदा कर ली। जब नमाज मुकम्मल हुई, बारगाहे गौसियत माब में अदब के साथ जाकर बैठ गया। जानुए तलम्मुस को तय करता हुआ आपकी बारगाह में रो रो कर इरशाद फरमाने लगा, इरशाद करने लगा, ऐ सरकारे गौसे आजम, कल रात मैंने ख्वाब के अंदर अपने वालिद को देखा जो तरह तरह के अज़ाबात में घिरा नजर आया। उसकी बात सुनते जा रहे हैं, गौसे आजम मुस्कुराते जा रहे हैं। वो कहता जा रहा है, सरकार सुनते जा रहे हैं, वो बोलता जा रहा है, गौसे आजम समाअत करते चले जा रहे हैं। बात खत्म हुई, गौसे पाक ने ये इरशाद फरमाया, ऐ कहने वाले, तूने अपनी बात कह दी, अब मेरे एक सवाल का जवाब तो दे, क्या तेरा वालिद मेरा मुरीद था? सुभान अल्लाह। क्या तेरा वालिद मेरे मुरीदों में था? अर्ज किया, हुजूर आपका मुरीद तो नहीं था। अच्छा मुरीद ना था तो इतना बता, मैं जो वाज कहता था, तकरीर करता था, तो क्या कभी मेरे वाज की महफिल में आकर बैठता भी था, मेरी तकरीर सुनता भी था? कहने वाले ने कहा, नहीं नहीं सरकार, कभी आपकी महफिल में भी नहीं आया। अच्छा ये बता, क्या कभी मेरी खानका में आया था? नहीं हुजूर, ना आपकी दरसगाह में आया, ना आपकी खानका में आया, ना आपकी महफिल में आया, ना आपकी मजलिस में आया, ना आपके वाज में आया, ना आपके मुरीदों में रहा। अच्छा तो है बोलने वाले, इतना तो बता, क्या तेरा वालिद कभी मेरे दरवाजे से गुजरा भी था? मेरे दर से, चौखट से गुजरा भी था? आप कहने वाले के चेहरे पे मुस्कुराहट आई, हाँ सरकार गुजरा तो था, एक मर्तबा नहीं कई बार गुजरा था, इसलिए कि रास्ता जो यही था, आने में भी गुजरता था, जाने में भी गुजरता था, बार बार बारहा आपके दरे अक़दस से, आपके दरे दौलत से गुजरता रहा, गुजरता रहा। गौसे आजम ने इतना सुना, कहा अच्छा ठीक है, जा दुआ कर दी जाएगी। अब अर्ज करने वाला वापिस अपने घर को आया, फिर से रात हुई, अंधेरा छाया, बिस्तर पे गया, ख्वाब में फिर से देख रहा है, कल भी वालिद को देखा था, आज भी देख रहा है, मगर कल का आलम कुछ और था, आज का आलम कुछ और है। कल देखा था अज़ाबात में था, आज देख रहा है तो नेमतों में घिरा नजर आ रहा है। अनवारो तजल्लियात की बारिशें हो रही हैं, तरह तरह की नेमतें कब्र में अता की जा रही हैं, रहमतों नूर की मूसलाधार बारिश कब्र पे हो रही है। कब्र के अंदर मुस्कुरा रहा है, मुस्कुरा रहा है। आशिक था ना, चाहने वाला था, गौसे आजम का मुरीद था। कल तो करबो बेचैनी के आलम में नींद ना आई थी, आज जब वालिद का हाल देख लिया तो आज खुशी के आलम में आंखों से नींद गायब है। कल इस्तिराब में था, कल दिल में बेकली थी, कल दिल में बेचैनी थी, आज दिल में राहत है, सुकून है, इत्मीनान है। खुशी के मारे नींद उड़ गई, किसी तरह से रात फिर से गुजारी। सुबह हुई, फजर का वक्त हुआ, दोबारा सरकार की खानका में गया, नमाज अदा की, बारगाहे गौसियत माब में इज़्ने हाजिरी का शरफ हासिल हो गया। बैठा,
आज कुछ कह नहीं रहा है, बस सरकार को टुक टुक देखता है और मुस्कुराता है। आज कुछ कह नहीं रहा है मगर चेहरे पे मुस्कुराहट है। और कुर्बान जाओ, इधर ये मुस्कुरा रहा है, उधर सरकारे गौसे आजम मुस्कुरा रहे, क्या बात, माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। मुस्कुरा रहे हैं। क्या पता चला? दिल का हाल उन पर जाहिर हो गया। दिल के अंदर जो कैफियत थी, अरे कल भी जान रहे थे, आज जो आया है आज भी जान रहे हैं। पूछते तो इसलिए हैं ताकि आवाम के लिए दर से इबरत हो जाए, वरना इन्हें पूछने की जरूरत क्या। ये तो दिल के हाल से बाखबर हैं। इनकी निगाहें तो आईना है मियां, आईना है, दिल के हालत को जान लेती हैं। कुर्बान जाइए, साइंस ने आज इतनी तरक्की कर ली है कि नए नए आलात ईजाद करके बैठ गए हैं। आज जब सीने के अंदर कोई कमी होती है, कोई खराबी होती है, डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो डॉक्टर अपने चिट्ठे पर, नुस्खे पर आपके लिए टेस्ट लिखता है कि जहां ब्लड रिपोर्ट करानी है, जहां पेशाब को जांच कराना है, वहीं एक्सरे भी करा के लाना है। चेस्ट का एक्सरे भी करा के लाना है ताकि देख लिया जाए कि सीने के अंदर कोई खराबी तो नहीं है, कोई बीमारी तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है। कुर्बान जाओ, साइंस ने इतनी तरक्की की, इतना तो पता लगाया कि सीने के अंदर कोई बीमारी तो नहीं है, मगर आज तक ये पता ना लगा सकी। सीना तो देख लिया, मगर आज तक साइंस ने कोई ऐसी मशीन इजाद नहीं की जो पता लगा सके कि सीने के अंदर कीना है, सीने के अंदर कीना है, या उस सीने में जलवाए मदीना है। क्या बात, आज तक कोई मशीन ये ना बता सकी, ये ना बता सकी, मगर अल्लाह वालों की शान ये है कि अभी महफिल में आकर बैठे, निगाह डाली और पता चल गया कि कीना वाला है कि मदीना वाला है, कीना वाला है कि मदीना वाला है। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। इसलिए कहा गया है उलमाए किराम की बारगाह में जाओ तो जबान संभाल कर, और वलियों की बारगाह में जाओ तो दिल संभाल कर, दिल संभाल कर। ये हजरते दिल ही हैं, क्या बात है, दिल ही हैं कि संवारते हैं तो तुम्हारे सारे वजूद को संवारते हैं, अब बिगाड़ते हैं तो सारे वजूद को बिगाड़ते हैं। इसलिए तो डॉक्टर के पास आप बीमारी कोई सी भी लेकर जाओ, डॉक्टर सबसे पहले जो स्टेथोस्कोप आला रखता है वो तुम्हारे दिल पे रखता है। जनाब, टूटा है पांव, टूटा है हाथ, बुखार में आप तड़प रहे हैं, परेशानी कुछ बताइए, मगर चोंगा कान में लगाया और सबसे पहले रखा दिल के ऊपर। डॉक्टर साहब, आप तो बताइए, पांव टूटा है ना तो पांव पे आला रखना चाहिए था, हाथ टूटा है ना हाथ पे आला रखना चाहिए था, हड्डी फ्रैक्चर हुई है ना तो हड्डी का मुआयना करना चाहिए था। ये आला सबसे पहले दिल पे क्यों रख रहे हैं? कहा जानता नहीं है, मैं देख रहा हूं कि बादशाह अपने तख्त पर मौजूद है कि नहीं। क्या बात, बादशाह अपने तख्त पर वाह वाह वाह, मौजूद है कि नहीं, इसलिए कि बादशाही से पर्जा है। क्या बात, जैसा बादशाह होगा वैसे ही रियाया होगी,
जैसा बादशाह होगा वैसे ही प्रजा होगी। बादशाह है शरीयत का पाबंद तो रियाया भी होगी शरीयत की पाबंद। और बादशाह है निजाम शरीयत को तोड़ने वाला तो प्रजा भी होगी निजाम शरीयत को तोड़ने वाली। बादशाह अगर है इल्म दीन को चाहने वाला तो रियाया के अंदर भी इल्म से मोहब्बत होगी, इल्म से खुरबत होगी। तो डॉक्टर ने भी स्टेथोस्कोप रखकर दिल के ऊपर ये बता दिया कि बादशाह सलामत, सही सलामत है कि नहीं, सही सलामत है कि नहीं। ये अगर ठीक है तो हड्डी जुड़ जाएगी, कोई मसला नहीं है। ये अगर ठीक है तो हाथ का फ्रैक्चर 2 महीना प्लास्टर लगा के रखा जाएगा मगर ठीक हो जाएगा। ये अगर ठीक है तो 2-4 एंटीबायोटिक दिया जाएगा, पैरासीटामोल खिलाया जाएगा, बुखार उतर जाएगा। मगर दिल ही के अंदर अगर खराबी आ जाए तो पैरासीटामोल से काम चलने वाला नहीं है, बैंडेज करके काम चलने वाला नहीं है। क्या पता चला दिल का सही रहना सबसे ज्यादा जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी है। इसलिए तुम्हें अल्लाह वालों के पास बार बार भेजा जाता है कि चाहे और कुछ सही हो के ना हो, पहले दिल सही हो जाए, पहले दिल माशाअल्लाह सही हो जाए। ये सही हो जाएगा तो इंशाअल्लाह ताला ऑटोमेटिक तुम्हारे अंदर सुधार भी हो जाएगा, तुम्हारे चेहरे पर दाढ़ी भी सज जाएगी, तुम्हारा जाहिर भी अच्छा नजर आने लगेगा। मगर जरूरी है कि पहले दिल बनाया जाए। इसलिए तो कहा दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम ही तो हो, हम जिसमें बस रहे हैं वो दुनिया तुम ही तो हो। कहने वाले ने कहा यही वो दिल है, यही दिल है जिसे सब यार का शाना कहते हैं। और ख्याले गैर जो आए तो बुतखाना कहते हैं। तो परहेजगार बनाओ दिल को। कुरान ने भी यही मैसेज दिया कि अल्लाह की निशानियों की ताजीम करते रहो ताकि तुम्हारे दिल परहेजगार हो जाएं। तो ऐ कुरान तूने निशानी की ताजीम करने को हमें बता तो दिया, अब ये भी बता दे अल्लाह की निशानी क्या है। तो कुरान ने पलटकर कहा इन्ना सफा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह, ये जो सफा और मरवा है अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है, निशानी है। तो अब एक जुमला मुझे कह लेने दो कि जब पहाड़ और पत्थर अल्लाह की निशानी हो सकता है तो आमना का दिलबर अल्लाह की निशानी अरे क्यों ना होगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। कलंदर जब हजार हजार खुदा की ऐसी निशानी है तो सैयदुल बशर खुदा की कैसी निशानी, कैसी निशानी। हाँ ठीक है माशाअल्लाह, ठीक है। मस्तान हैं, दीवाने हैं, छोड़ दीजिए उन्हें उनकी हालत पर। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम मंबाइल इल्मी वल हिल्मी वालिही व अस्हाबी व बारिक वसल्लम। खुशी की बात ये है कि ये दीवाना भी हुआ है तो किसी सड़क छाप आशिक का दीवाना नहीं हुआ है। ये दीवाना भी हुआ तो नबी का दीवाना है।
अल्लाह के वली का दीवाना है। वाह 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 वाह। और दीवानगी ये इश्क बड़ी चीज है सिमाब, ये उनका करम है जिसे दीवाना बना दे, क्या बात है, वाह 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 वाह। है ना। ये उनका करम है जिसे दीवाना बना दे। तो कुरान ने कहा ये निशानी है, तो अब जहन में बात आई ना कि जब हजर निशानी है तो सैयदुल बशर कैसी निशानी होगी। और कुर्बान जाओ, जो जो मेरे नबी के कदम में आता गया वो निशानी बनता गया, माशाअल्लाह, क्या बात है। बनता गया। सिद्दीक अकबर आए तो निशानी बन गए, फारूक आजम आए तो निशानी बन गए, उस्मान गनी आए तो निशानी बन गए, मौला अली आए तो निशानी बन गए, और दुनिया के सारे वली आए तो निशानी बन गए, है ना। अल्लाह के सारे वली उसकी निशानी है। तो कुरान कह रहा है उन निशानियों की ताजीम करो, अल्लाह वालों की ताजीम करो। और कुछ अहमक हैं जो ये कहते हैं कि ये अल्लाह वाले अब रहे कहां जो हम ताजीम करें, अब रहे कहां। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, अब तो ये मरकर मिट्टी में मिल गए, अब किसकी ताजीम करें। एक तबका है जिसका ये अकीदा है, मगर हम तो अहले सुन्नत व जमात हैं। 1400 सालों से हमारा अकीदा वही है जो सहाबाए किराम का था, जो सलफ़े सालेहीन का था, जो उलमाए अहले सुन्नत का था, जो ताबईन का था, जो तबा ताबईन का था, जो औलियाए कामिलीन का था। वो कहते हैं कि ये अब रहे नहीं। हम कहते हैं नादान, तुम कहते हो कि ये अब मिट्टी में मिल चुके हैं। हम फकत एक मिसाल के जरिया तुमसे सवाल पूछना चाहते हैं। दुनिया में जाओ और एक प्लास्टिक खरीदो, प्लास्टिक का कोई सामान खरीदो और उसे मिट्टी के अंदर दबाकर चले आओ, चले आओ। अब 50 साल के बाद उसे दोबारा कोड़ कर देखो मौजूद है कि नहीं है कि नहीं है। बिल्कुल मिलेगा। इसलिए तो आज गवर्नमेंट सरकार प्लास्टिक पे बैन लगा रही है कि ये डिस्ट्रॉय ही नहीं होता, खत्म नहीं होता, इस पे पाबंदी लगाई जाए। अरे नादान, जब एक दुनिया के कारखाने में बना एक मामूली प्लास्टिक को ये जमीन ना खा सकी, तो रूहानी कारखाने में बने अल्लाह के वली को ये जमीन कैसे खाए। वाह 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 माशाअल्लाह। जब दुनिया वाली चीज को ये जमीन बर्बाद ना कर सकी, तो जो अल्लाह वाली चीज है, जो रूहानी कारखाने में बना है। और इस बनने पे भी एक बात मैं कहूं, और यही आखिरी बात कहकर अपनी गुफ्तगू मुकम्मल करूं कि बनकर आना और है और आकर बनना और है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पीरे तरीक़त हज़रत अल्लामा व मौलाना सैयद क़यामुद्दीन अशरफ साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानकाहे अज़मतिया बाज़ बैरिया शरीफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जो बच्चे फारिग होने वाले हैं, अगर वो किसी हाजत से गए तो वापस आ जाएं। जुमला शहजादगाने हुजूर रईसुल उलमा से गुजारिश है कि आप अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए स्टेज पे आए। तशरीफ रखें तो 4 मिनट और मैं अपनी गुफ्तगू मुकम्मल कर लूं। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम
मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। मैं ये अर्ज कर रहा था कि जब दुनियावी फैक्ट्री में बनी हुई चीज को ये जमीन ना खा सकी तो वो अल्लाह के वली जो रूहानी फैक्ट्री में बनकर आए हैं उन्हें ये जमीन कहां से खाएगी। अरे अल्लाह ने जमीन पर हराम करार दे दिया है, वो नबियों के जसद को खा नहीं सकती। इसलिए तो टनाटन सुन्नी वो है जो नबी को भी जिंदा मानता है और अल्लाह के हर वली को भी जिंदा मानता। और मैं आखिरी बात अर्ज कर रहा था कि बनकर आना और है और आकर बनना और है। क्या बात? आकर बनना और है। यकीनन दुनिया में जो आकर बने वो भी काबिल एहतराम हैं, कद्र वाले हैं, लेकिन जो बनकर आया है उसका मकाम ही कुछ और होता है, मर्तबा ही कुछ और होता है, उसका क्लास ही कुछ और होता है। हम और आप जिस गौसियत माब की बारगाह में खिराजे अकीदत पेश कर रहे हैं वो दुनिया में आकर नहीं बना है बल्कि बनकर आया, बनकर आया है, बनकर आया है। और ऐसा बनकर आया तो जो बनकर आते हैं उनकी शान जुदा होती है। बनकर आने वाला दुनिया में आता है तो हाफिज कुरान बनकर आता है, बनकर आने वाला दुनिया में आता है तो वली बनकर आता है, बनकर आने वाला दुनिया में आता है तो रोजादार बनकर आता है, बनकर आने वाला दुनिया में आता है तो परहेजगार बनकर आता है, बनकर आने वाला दुनिया में आता है तो सारे जमाने के लिए पैगाम लेकर आता है, पैगाम लेकर आता है कि गौसे आजम दुनिया में आए तो जमाने ने देखा ना कि दिन के वक्त में वालिदा के पिस्तान के करीब होते ही नहीं, होते ही नहीं। क्यों जनाब? रमजानुल मुबारक का महीना था ना, महीना था, इसलिए आप दूध नहीं नोश फरमा रहे हैं। और जब इफ्तार का वक्त हो तो दूध से मुंह लगाते नजर आए। हालांकि दुनिया के सारे बच्चे, दुनिया के सारे बच्चे दुनिया में आए तो उनकी पहली ग़िज़ा ही माँ का दूध है, करीब होते हैं। लेकिन देखिए जो बनकर दुनिया में आता है उसकी शान ही जुदा होती है, अलग होती है। सारे बच्चे दूध पीते नजर आ रहे हैं और ये बच्चा है कि दिन के वक्त में दूध छोड़ता नजर आता है। इसलिए तो जब आसमान अब आलूद हो गया, चांद का फैसला नहीं हो पा रहा है कि चांद रमजानुल मुबारक का निकला के नहीं निकला, तो अब कहने वाले कह रहे हैं अरे परेशान क्यों होते हो, अब उस आसमान के चांद की तरफ ना देखो, आसमान के चांद की तरफ ना देखो बल्कि उम्मुल खैर के चांद की तरफ देखो, देखो। और देखो तो उम्मुल खैर की गोद में जो सरापा खैर बनकर आया है, आने का अंदाज अलग। अभी आपकी निगाहों के सामने बच्चों के सरों के ऊपर दस्तारे हिफ्ज़ रखा जाएगा। आप अपनी निगाहों से मुशाहिदा करेंगे ये बच्चे दुनिया में आए, परवान चढ़े, मदरसे की तरफ आए, यहाँ सालों साल तक उस्ताद की बारगाह में ज़ानोए तलम्मुस को तय किया, पढ़ते रहे, मेहनत करते रहे, कोशिश करते रहे, काविश करते रहे, सबक भी सुनाते रहे, सबक पारा भी सुनाते रहे, आमोख्ता भी सुनाते रहे, पढ़ते पढ़ते कई साल की मेहनत शाका
के बाद आज ये वक्त आया कि इनके सरों पर दस्तारे हिफ्ज रखा जा रहा है। ये दुनिया में आकर बनने वालों का मकाम है, लेकिन मेरा गौस जो बन कर आ रहा है तो माँ के शिकम से आया तो 18 पारे का हाफिज कुरान बनता नजर आ रहा है, बनता नजर आ रहा है। और क्यों ना हो, माँ के शिकम में रहें तो माँ जो खुद 18 पारा की हाफिजा हैं, कुरान पे कुरान, तिलावत पे तिलावत करती नजर आ रही हैं। शिकम में है सरकारे गौस तो कुरान की तिलावत है, गोद में है गौसे पाक तो कुरान की तिलावत है, झूले में है गौसे पाक तो कुरान की तिलावत है, लोरियां सुना रही हैं तो कुरान की तिलावत है, दुलार कर रही हैं तो कुरान की तिलावत है, जुल्फों को संवार रही हैं तो कुरान की तिलावत है, खाना खिला रही हैं तो कुरान की तिलावत है, दूध पिला रही हैं तो कुरान की तिलावत है। अरे तो जब तरबियत ऐसी होती है तो घर के अंदर गौस पैदा होते हैं, गौस पैदा होते हैं। और जब तरबियत ही सही ना हो फिर गौस कहाँ, वहां तो फकत बॉस पैदा होते हैं। मगर कुर्बान जाओ, गौस वाला दोनों जहां में बेलौस नजर आ रहा है और बॉस वाला हर जगह लॉस ही लॉस में नजर आ। इसलिए करीब होना है तो गौस के करीब हो, उनकी बारगाह के करीब हो जाओ। अरे ये तो ऐसी बारगाह है मियाँ कि चोर और डाकू करीब हो जाता है तो वो भी साहिबे मकाम हो जाता है, साहिबे मर्तबा हो जाता है। वो किसने नहीं सुना कि गौसे आजम के घर में गया चोर चोरी करने के लिए और लौटा तो वली बन गया, वली बन गया। आप मुझे सारी दुनिया के अंदर से खोज कर लाइए, गूगल पे देखिए, फेसबुक पे देखिए, यूट्यूब पे देखिए, जहां जहां देखना है देखिए। और जहां आजकल आप ज्यादा देखते हैं वहां भी देखिए, मगर देखकर ढूंढकर तलाश करके लाइए। कोई एक ऐसा घर मुझे दिखाइए सारी दुनिया के अंदर कि जिसकी ये शान हो कि चोर उस घर में जाए और जब घर से बाहर निकले तो जो घर वाला हो वही चोर भी हो जाए, जो घर वाला हो। दिखाइए तो सही किसी डॉक्टर के घर में चोर गया हो चोरी करने के लिए और जब वापस पलटा तो MBBS हो गया, MD हो गया, मास्टर ऑफ सर्जरी हो गया, कार्डियोलॉजिस्ट हो गया, फिजियोथेरेपिस्ट हो गया, फिजिशियन हो गया, रेडियोलॉजिस्ट हो गया, फिजिसिस्ट हो गया, केमिस्ट हो गया। अरे कोई तो ऐसा घराना लाओ, कोई तो एक ऐसा घर दिखाओ। गया इंजीनियर के घर में चोरी करने के लिए और बाहर निकला तो सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, कंप्यूटर इंजीनियर। अरे कोई तो ऐसा घर दिखाओ। अगर ऐसा घर होता ना जनाब तो ये जितने फुटपाथी नेता थे किसी ना किसी तरह मोदी के घर में घुस जाते, एक ही झटके में प्राइम मिनिस्टर। चलिए वहां तक अगर रसाई ना हो सकी तो किसी ना किसी तरह अमित शाह तो था ही, वहां चले जाते, होम मिनिस्ट्री मिल जाती। मगर नहीं जनाब, आप देखा नहीं सकते हैं सरकार गौसे आजम ने हमें ये दर्श दे दिया कि सारे घराने से मेरा घराना अलग है, सारा जमाना एक तरफ, नबी का घराना एक तरफ। तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर राज़िए मिल्लत शहजादे हुजूर खतीब आजम फैजान सरकारे जिया शहबाजी। अली का घर भी क्या घर है कि इस घर का हर एक बच्चा जहां पैदा हुआ शेरे खुदा मालूम होता है। रंग दिया
जिस रंग में रंगे हुए थे चोर को भी रंग दिया, और जब रंग दिया तो अपना ढंग दिया, इबादत का उमंग दिया, ईमान का तरंग दिया और दूर दिल से जंग किया। यही तो कुरान कह रहा है कि इनकी बारगाह में आओ, दिल का जंग छुड़ाना है तो अल्लाह वालों की बारगाह में आओ। इनकी बारगाह में आओगे, ये अहले दिल हैं, तवज्जो फरमाएंगे तुम्हारे दिल के ऊपर, तुम्हें भी दिल वाला बना देंगे। तो दिल वाला बनना है तो अल्लाह वालों की बारगाह में आया करो। दुनिया वाला बनना है तो कहीं और जाओ, दिल वाला बनना है तो इनकी बारगाह में आओ। तो कुरान ने हमें ज़हन दे दिया, वमन युअज़्ज़िम शआइरल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। जिसने अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम की तो गोया उसने दिल की परहेजगारी हासिल कर ली। आज के लिए यही मुख्तसर सा पैगाम फ़कीर शहबाजी ने आपके नाम नश्र किया। मौला करीम हम सब को अमल करने की तौफीक अता फरमाए कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, लौहो कलम तेरे हैं, कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे, बा मुस्तफ़ा बरसा खेशरा के दी हम आओस, अगर बऊन रसीदी तमाम बुल हबीस, वाखिरो दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।